हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। इस समस्या का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नूह के बाद महापंचायत ने मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही हैं। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के स्वास्थ्य एजेंसियों ने 5 अगस्त तक 287 करोड़ रुपए के 1.6 लाख से अधिक दावों के खिलाफ उचित कार्रवाई की। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन न करने वाली गतिविधि में शामिल होने के कारण 210 अस्पताल को पैनल से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल चेतन सिंह को शुक्रवार ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और इसके अलावा अदालत ने किसी भी तरह के परीक्षण करने की अनुमति से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 31 जुलाई को 34 वर्षीय चेतन सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीणा सहित ट्रेन में यात्रा कर रहे 3 यात्रियों को गोली मार दी थी। आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। विशेषाधिकारी समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर 5 सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर के बाद आप सांसद पर यह कार्रवाई हुई। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सांसद की मंजूरी के बिना उनकी यहां पे समिति गठन का प्रस्ताव दिया, जो कि नियमों का उल्लंघन है। अब विशेषाधिकार समिति इस मामले की जाँच करेगी। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 लाएगी। इसकी जानकारी लोकसभा में देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आए वे सभी पीएम मोदी के 5 चरणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन 3 विधेयक में से एक इंडियन पिनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर से 0.10% तक की वृद्धि की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50% पर यथावत रखा है। इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने MCLR में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपी में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2017 से अब तक हुई 183 मुठभेड़ों का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि एनकाउंटर की निगरानी की क्या व्यवस्था है, क्या एनकाउंटर में NHRC और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया गया। इन सारे सवालों को जवाब के साथ ही यूपी सरकार से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कुश्ती संघ के लिए 12 अगस्त को चुनाव होना था। दरअसल 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर, जबकि 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव और 15 पदों पर 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद की एक महिला ने भी आवेदन की है। अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के नामांकन को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमका बोला और उन्होंने कहा है कि गढ़ में यहां गोरखपुर में जल भराव को लेकर सवाल उठाया। कहा, नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करेंगे, गोरखपुर की कोई ऐसी गली बता दे जिसमें पानी ना भरा हो। 6.5 साल से मुख्यमंत्री और अपने शहर का जल भराव ठीक नहीं कर पा रहा है, तो कोई यहाँ पे उम्मीद क्या करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पर नियंत्रण होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर 2 महीने के लिए जमानत पर छोड़ का आदेश दिया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। नवाब मलिक फरवरी 2022 में गिरफ्तार होने के बाद से जेल में है। वह 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सुधार के लिए 3 विधेयक पेश किए। इस दौरान अमित शाह ने कहा, 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करती रही। अब अंग्रेजों के समय से चले आ रहे तीनों कानून बदले जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। शाह ने जिन विधेयकों को पेश किया है उनके कानून बनाने के साथ ही राजद्रोह खत्म हो जाएगा।
बिहार के भागलपुर में सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने गाजियाबाद के साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के एक और आरोपी अमित कुमार की मौत हो चुकी। सीबीआई सूत्रों ने इस मामले को एक और आरोपी अमित कुमार सीबीआई सूत्रों ने कहा 1900 करोड़ रुपए का था। इस मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। कई बैंक अफसरों से लेकर क्लर्क तक सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई और कहा हम जानना चाहते हैं जांच में अब तक क्या हुआ, मुकदमे किस चरण तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यह भी पूछा है कि अतीक के 2 नाबालिग बेटों को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा गया। अगर वो किसी अपराध में शामिल नहीं होते तो उन्हें रिश्तेदारों को क्यों नहीं सौंपा जा सकता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट तक भाषण दिया, जिसके अंत में 2 मिनट मणिपुर की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा मणिपुर में महीनों से आगे चली हुई हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही। प्रधानमंत्री सदन में हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। विषय कांग्रेस या मैं नहीं था, मणिपुर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी ने शुक्रवार को देश भर में हर घर में तिरंगा अभियान चलाया। पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की। इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा तिरंगा दिल में होना चाहिए। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा क्या वो इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा अपने घर पर लगाएंगे। जवाब में वयोवृद्ध सांसद ने कहा ठीक बात है, जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो सब झंडा लगाते, जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। जब होगा तो घर के बच्चे झंडा लगाते हैं, हमारे घर में भी झंडा लगेगा। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक दंगों के बाद हालात सामान्य होने लगे, लेकिन हिंसा की वजह से प्रदेश में उपजे हालातों के बीच खाप और किसान संगठन आ गया है। खाप पंचायत और किसान संगठनों ने शांति की अपील के साथ ही गौरक्षक मोनू मानेसर के गिरफ्तारी की मांग की। नूंह में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद पूरे हरियाणा में माहौल खराब होने लगा था। इसके बाद खाप पंचायत ने मोर्चा संभाला। हिसार जिले में मुसलमान और हिंदू दोनों समुदाय के जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया और बैठक के बाद आपस में भाईचारा बनकर रखने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शुक्रवार तड़के सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इसके चलते शिमला काला नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। राज्य में NH 21 भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। इसके अलावा 242 अन्य रोड भी बारिशों की वजह से ब्लॉक है। उत्तराखंड में केदारनाथ जाने वाला गुप्तकाशी गौरीकुंड हाईवे पत्थर और मलबा गिरने की वजह से ब्लॉक हो गया। हाईवे का 60 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को आपराधिक मामले में गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में गुजरात विधायक के उनके खिलाफ दायर आपराधिक मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। इलेक्शन को लेकर वोटिंग शनिवार को होनी थी। WFI के चीफ बनने की चुनावी दौड़ में राष्ट्रमंडल खेल 2010 की चैंपियन अनीता सियोरन और कुश्ती महासंघ के निर्मितमान चीफ विराजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह हैं। हाल ही में बीजेपी सांसद विराजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मल्लिक और बजरंग पुनिया के सहित कई खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मलिक को 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत चिकित्सा आधार पर दी है। मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरवरी 2022 से कैद में था। उन्हें 17 महीने बाद बेल मिली है। लाइव लॉ के मुताबिक ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपए के मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जहां वह एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी शुक्रवार को एक मंत्री ने दी। यह प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी हासिल राज के 1 महीने से अधिक समय में दूसरी यात्री होगी, जहाँ साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने। जुलाई को मोदी ने हाइटसेल जिले के पकारिया गाँव में आदिवासी नेताओं की सहायता समूह की सदस्यता, महिलाओं, युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। जी हाँ, आपको बता दें मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि किसानों को अब किसान कल्याण योजना के तहत 4 नहीं 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे। इस तरह केंद्र की सरकार की किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार की योजना में किसानों को कुल 12,000 रुपये सालाना मिलने लगेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में समत्व भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 पात्र किसानों को 6,000 रुपये का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है।
सराफा बाजार में सोने चांदी के हाजिर भाव में आज भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोना गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले महज 18 रुपये सस्ते दाम पर खुला, जबकि चांदी में 6 की कमी आई। आज सराफा बाजार गोल्ड 999 का भाव 58,909 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जब 1 किलो सिल्वर का भाव 70,176 रुपये हो गया है। बता दें आज के रेट इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए सोने चांदी के रेट पर GST और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज नहीं लगा है। हो सकता है आपके शहर में सोना चांदी 1000 से 2000 रुपये महंगा मिल रहा हो। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।